हेलो दोस्तों। मेरा नाम है उमेश अरोड़ा और आज हम लोग देखने वाले हैं लिफ्टन मोल्ड को। और लिफ्टन मोल्ड के लिए ये यहाँ पे डायग्राम मैंने शो किया है। लिफ्टन मोल्ड हम लोग जनरली जहाँ पे अंडरकट होता है और अंडरकट एक्सटर्नल या इंटरनल दोनों में कोई सा भी हो सकता है, आप वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं लिफ्टर को। और लिफ्टर में भी दो टाइप होते हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ, विद बेस और विदाउट बेस। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है, ये लिफ्टर है हमारा और ये वाला हमारा प्रोडक्ट है। और इसके अंदर यहाँ पे ये इंटरनल अंडरकट है जो कि बिना लिफ्टर के हम निकाल नहीं सकते। और लिफ्टर का एंगल ये वाला जो है, ये लिफ्टर का एंगल है हमारा। और लिफ्टर का स्ट्रोक और इजेक्टर स्ट्रोक ये वाला है। अब लिफ्टर का जो एंगल है वो 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 15 डिग्री से कम ही रहेगा। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, हम उस फार्मूले की मदद से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप नेट पे जाएं और वहाँ से भी इसे कैलकुलेट कर लीजिए। बेसिकली ये जो बनाता है ये एक ट्राइंगल बनाता है, ये देखिए ये इस टाइप का एक ट्राइंगल बना रहा है, जिस ट्राइंगल को हमने यहाँ पे शो किया है। रिवर्स कर दिया गया है लेकिन बस है यही। तो अगर इस एंगल की अगर हम बात करें तो क्या हमें इसके अंदर चाहिए, हमें चाहिए होता है ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कौन सा होगा, ये लिफ्टर के अंदर कितना स्पेस अंदर गया हुआ है, राइट। प्लस 2 mm और एक्स्ट्रा ले लेते हैं। कितना अंडर कट है, सपोज 3 अंडर कट है, तो 2 mm हम और एक्स्ट्रा ले लेते हैं ताकि प्रॉपरली जो इजेक्शन है वो प्रॉपरली हो पाए। और जो स्ट्रोक लेंथ बैठती है हमारी, वो स्ट्रोक लेंथ वो हमारा हो जाता है, स्ट्रोक लेंथ हमारा बेस हो जाता है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और कैलकुलेशन की मदद से हम इसे एंगल को फाइंड आउट कर लेते हैं। और लिफ्टर के अंदर भी अगर जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लेंथ है ये 5 to 8 हम लोग रखते हैं। इसकी विड्थ 8 to 12 रखते हैं, डिपेंड करेगा कितना बड़ा हमारा अंडरकट है उसके लिए। ठीक है, चलिए तो करते हैं इसे स्टार्ट। तो पहला है हमारे पास लिफ्टर विदाउट बेस। अगर बेस नहीं है और छोटा अंडरकट होता है तो उस टाइम हम इस टाइप की एक पिन इसके बीच में लगा देते हैं, जो इस थोड़े से पोर्शन के अंदर इसको स्लाइड करने के लिए बनती है। पर इस वाले का हम लोग कम यूज़ करते हैं क्योंकि लिफ्टर बार बार खुलता और बंद होता है, तो उस टाइम में ये ज़्यादा प्रॉपरली काम कर नहीं पाता है विदाउट बेस वाला। सेकंड जो ऑप्शन है वो ज़्यादा कारगर है और ज़्यादा यूज़ होता है, वो यही है लिफ्टर विद बेस। हम क्या करते हैं, बेस के साथ लिफ्टर को अटैच कर देते हैं। इसके अंदर अगर बिग बड़ा लिफ्टर है तो हम दोनों साइड में इसके हुक बना देते हैं, और छोटा लिफ्टर है तो हम एक साइड में हुक बना देते हैं और इसका स्लाइड और ये रेल पे ये स्लाइड करता रहता है। नेक्स्ट कंडीशन इसकी ये आती है जब आपका मोल्ड क्लोज है, फिर इसके बाद मोल्ड कैविटी ऊपर चली आएगी और जब ये ऊपर होगा तो ये इसको अंडरकट को रिलीज कर देगा। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं इसको। तो ये मेरे पास एक पार्ट है, इस पार्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये अंडरकट आ रहा है, इस वाले अंडरकट के लिए, इस अंडरकट के लिए और इधर इनके लिए मैं लिफ्टर बनाने वाला हूँ, राइट। अब सबसे पहला काम, और ये पार्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा मेरा, अगर इसके अंदर श्रिंकेज नहीं दे रखी है तो आप श्रिंकेज डाल दीजिए, और श्रिंकेज अगर इसके अंदर है तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो स्केल बॉडी मैंने ले लिया, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको स्केल मैंने कर दिया। ओके, स्केल होने के बाद स्केल हो गया। जेड की डायरेक्शन देख लीजिए, कोर साइड में है कि नहीं है, कोर की साइड में ही मेरा आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाता हूँ और यहाँ से जाके हमने इसे कर दिया डाटम प्लेन। नया डाटम प्लेन ले लिया मैंने, इस तरीके से। अभी इसको उस तरफ आप कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं 2 कैविटी के लिए मोल्ड बनाने वाला हूँ। तो यहाँ से जाते हैं और हमने लिया मिरर ज्योमेट्री। मिरर ज्योमेट्री करते हुए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है हमेशा, कि जिस चीज़ को आपने मिरर ज्योमेट्री करा है उसको आप बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे जैसे एडिट हम पार्ट को करते हैं।
या अगर मैं पार्ट को एडिट करता हूँ तो इस वाली बॉडी में एडिट नहीं होगा, इसमें चेंजेस नहीं होगा। तो आप तभी इसे कॉपी करें, तभी इसे मिरर करें जब आप फुल्ली सेटिस्फाई हैं कि अब आपको अपने फर्स्ट वाले पार्ट में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो सिलेक्ट करते हैं इसको। तो ये 2 कैविटी का है और यहाँ से ओरिजिन से लेता हूँ मैं से। इसकी डायमेंशन कर लेते हैं। इसको मैंने कर दिया 400, इसे 350 ले लेते हैं। फिनिश करिए और एक्सट्रूड करते हैं। सेलेक्ट करेंगे, ये नन रहना चाहिए और 2 साइड है, एक ऊपर है और एक नीचे की साइड है। तो नीचे हमने लगभग ले लिया 80-82 नेगेटिव, और ये ऊपर वाली साइड है, इस तरफ भी इसे ले लेते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, इधर मैंने ले लिया इसको 70, इधर 75 या 70 ही ले लीजिए आप। कुछ रहेगा तो बाद में चेंज कर लेंगे, इसे नन रखेंगे। ओके, और ये सिंपल एक लाइन आई है, मुझे लाइन नहीं पूरा बॉक्स चाहिए। इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, व्यू में जाके मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। राइट, ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इसको मैंने हाइड किया और जो ये वाली बॉडी थी इसको मैं अभी हटा देता हूँ, बाद में इसको हम यूज़ कर लेंगे। अब इसके लिए मुझे पार्टिंग बनानी पड़ेगी, तो पार्टिंग मैं ऊपर वाली सरफेस की मदद से बनाने वाला हूँ। तो ऑफसेट लेते हैं, ये बॉडी फेस की जगह आप कर दीजिए टेंजेंट फेस 0। ओके, अब आप चाहें तो इस वाले पार्ट को भी हाइड करिए और इसके लिए मैंने यहाँ से यूज़ किया रिबन बिल्डर। और एक बार देख लेते हैं ये हमारे से बाहर जा रहा नहीं जा रहा। तो इसको हमने करा 250, ठीक है, इससे तो बाहर जा ही रहा है। ओके, और इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने लिया सीव, थोड़ा सा बिगर टॉलेंस देखे। अब क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के दबाइए और इसको लेके आ जाते हैं। अभी मैं इसे पूरे को नहीं बना रहा हूँ, मैं आधा कट कर देता हूँ इसको। तो आप ले लीजिए यहाँ से ट्रिम बॉडी, ये बॉडी इस प्लेन के अबाउट कट हो जाएगी। और अब यहाँ से हम कर देते हैं स्प्लिट, और स्प्लिट से पहले कर देते हैं सब्सट्रैक्ट। इसमें से अभी है ही नहीं, तो अब पार्ट को भी लेके आए और अब लेते हैं हम इसको सब्सट्रैक्ट। इसमें से इस सॉलिड बॉडी को हमने कट कर दिया। अब स्प्लिट करेंगे, इसमें से इस सरफेस से की मदद से स्प्लिट कर दिया गया है। और अब एक बार मैं आपको मूव करके दिखा देता हूँ। ये कॉपी हो गया है, तो इस तरीके से आ जाएगा। फिर इसका नीचे कोर वाला साइड, ये कोर आ गया है। राइट, तो क्या करते हैं, ये तो हमने डिलीट कर दिया, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसे मैंने हाइड कर दिया, और हाइड की जगह आप एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आगे अगर इसे यूज़ नहीं करना है तो मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है डिलीट बॉडी, आप इसे हटा दीजिए, ये डिलीट हो जाएगा। जिसका काम था वो हो चुका है, अब हमने इसे डिलीट कर दिया। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको ये इंप्रेशन दिख रहा है।
ये इंप्रेशन दिख रहा है। चलिए, तो ये जो मूव था इसको भी मैंने डिलीट किया, इसकी भी अभी रिक्वायरमेंट ऐसी है नहीं, आपस में ज्वाइन हो गया। और ये जो बॉडी बनाई थी इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको हम अभी बाद में बनाएंगे। ऊपर वाले पार्ट को सॉलिड बॉडी लेके इसे कर दीजिए हाइड, मॉडल को भी कर देते हैं हाइड। अब ये जो हमारे पास है कोर साइड, इस कोर वाली साइड में जाएंगे और यहाँ पे स्केच करते हैं ताकि जो लिफ्टर है उसको हम अलग निकाल सकें। तो फेस को सिलेक्ट किया, यहाँ से जाते हैं और एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। अब ये और ये लाइन मैच करा दीजिए, ये पॉइंट और ये लाइन मैच करा दीजिए, ये तो उसकी विड्थ हो जाएगी। अब ये जो है ये हमें मैच करानी है, ये लाइन ऊपर वाली एज के साथ कोलिनियर, राइट। अब इसकी विड्थ की बात आती है, इसकी विड्थ हमें लेनी है, ये हम 10 के आसपास, 12 ही आ रहा है तो 12.5 ही ले लेते हैं और ओके। अब इस स्केच का क्या बेनिफिट है, ये मैंने इसलिए लिया है ताकि इस लिफ्ट वाली शेप को मैं कट करके अलग निकाल सकूं। तो क्या करेंगे, आप स्प्लिट लेंगे, ये बॉडी है और एक्सट्रूड, इसकी मदद से ओके, अगर इसे हाइड करते हैं तो देख लीजिए इस तरीके से आ रहा है, राइट। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, तो वापस आते हैं और इसे हम इधर जूम करके देखते हैं और कर्व को देखने की कोशिश करते हैं, कर्व है कहाँ पे। ये क्योंकि ये हल्का सा टेपर है और हमने इसे ऊपर वाली लाइन के साथ अलाइन किया है, हल्का सा टेपर है, ऊपर के साथ इसे अलाइन किया है, इस वजह से ये ऐसा आ रहा है। तो स्केच को डबल क्लिक करते हैं, एडिट करेंगे। तो जो स्केच है, स्केच को हम डबल क्लिक करते हैं और ये हमने कोलिनियर लगाया था, इसको डिलीट करिए और ये लाइन और नीचे वाला पॉइंट इनको कॉन्सिडेंट कर देते हैं। अब देखें, इसे इसे हाइड करके देखते हैं, राइट। ये हमारा एक लिफ्टर आ गया है। और अब क्या करना है, हमें ये चार जगह पे चाहिए, पर इससे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपरली बनाएंगे। तो आप चाहें तो इसे हाइड कर दीजिए और स्केच में जाते हैं, इस वाले फेस पे क्लिक करेंगे। अब इसे जूम कर लेते हैं। अब लिफ्टर के लिए मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ और जितना इधर से मुझे चाहिए उतना हम रख लेंगे, बाकी सब हम दोबारा से बनाएंगे। तो यहाँ से हमने इसे क्लिक किया और इधर की तरफ गए, थोड़ा सा इधर जाएंगे और ऊपर हमने इसे, ये वर्टिकल नहीं आना था, ये वर्टिकल आ गया है, तो हम इसे वर्टिकल को डिलीट करिए और इसके साथ मैच होना चाहिए। अब डायमेंशनिंग लेते हैं और डायमेंशन में एंगुलर, अभी एंगल किस तरीके से आएगा, ये वाला, ये एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा, पर मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो 94.5 ये आ जाएगा और यहाँ से जाते हैं, ये 4.5 डिग्री का एंगल है क्योंकि बहुत छोटा सा अंडरकट है मेरे पास। और ऊपर से जो स्ट्रेट आ रहा है इसको मैंने 15 डिग्री 15 mm रख लिया है।
और इसे ऊपर से क्लोज नहीं कर रहा हूँ मैं, और ये लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल, राइट, कर देते हैं इसे फिनिश। इसे करिए एक्सट्रूड। ये मेरे पास आ गया है। ऊपर वाला मैं छोड़ देता हूँ, ऊपर का तो ऑलरेडी स्ट्रेट ही है। और ओके, या आप इसे एक साइड से 0 कर दीजिए। अब हम यूज़ करेंगे रिप्लेस फेस। ये वाला फेस रिप्लेस होके अप्लाई, और ये वाला फेस रिप्लेस होके यहाँ तक। तो देखिए ऊपर की शेप भी हिल गई है, ऊपर से भी गड़बड़ हो गया है, तो ये हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, ये जो एक्सट्रूड किया था इस लाइन को भी लेंगे, या इधर का नहीं लेना चाहते तो एक्सट्रूड दोबारा से लेते हैं इस लाइन को, पर ये उस तरफ जाना चाहिए। ओके, और डिवाइड फेस, इस वाले फेस को डिवाइड करना चाहते हैं इस एज की मदद से। ओके, ये एज कट हो गई है, अगर आपको दिख रही होगी एक एज आपको मिल गई है। अब अगर हम इसे यूज़ करते हैं यहाँ से रिप्लेस इस फेस को, तो अभी आधा फेस है, पूरा फेस नहीं है। और ओके, बाकी आप इसे हाइड कर दीजिए, या नहीं चाहिए। जो स्केच था देख लीजिए प्रॉपरली उस स्केच के अकॉर्डिंग बन गया है। और स्केच को भी चाहें तो आप हाइड कर दीजिए। अब हम शो करा लेते हैं, और इधर से भी मैं इसे हल्का सा राउंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप राउंड ले लीजिए। और ओके, ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। नीचे वाला शो कराए थे, यहाँ पे देख लीजिए आप। अभी ये और ये प्रॉपरली अलाइन हो नहीं रहे हैं, तो मैंने क्या किया, ये फेस इधर रिप्लेस होना चाहिए, तो इस एज फिलेट को आप हटा दीजिए। रिप्लेस करते हैं ये फेस इधर वाले फेस के साथ रिप्लेस। ओके, अब ऊपर वाले को हाइड करना पड़ेगा। हाइड, अब फिलेट जो है इसके बाद ऑन कर दीजिए, और कोर साइड को लेके आ जाए। अब कर देते हैं सब्सट्रैक्ट, तो ये कोर की अंदर आपको ये परफेक्ट शेप मिल जाएगी। फिलेट, और फिलेट, या तो ये हो सकता है, या अगर आप फिलेट नहीं करना चाहते तो एक तरीका है, ये जो एज ब्लेंड है ये भी इसके भी बाद होना चाहिए, पर डिपेंडेंसी आ रही है, नो प्रॉब्लम, दोबारा से कर लेते हैं। तो ये हमारा कोर एक बन गया है, सॉरी लिफ्टर बन गया है। यहाँ से आप देखेंगे हल्का सा आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ अभी।
नहीं, एक मिनट, इसको चेक करते हैं इसका रीज़न क्या है। डिलीट फेस ले लीजिए। और ओके, अब ठीक आ गया। तो जब आप सेटिस्फाई हो जाए कि हमारा जो लिफ्टर है ठीक है, तब हम आगे इसको बनाएंगे। ये है लिफ्टर, इसको शो करा लेते हैं। चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर लीजिए। तो हमने इसे सिलेक्ट किया। अब हम इन लिफ्टर को कॉपी और मिरर करना चाहते हैं, पर उससे पहले मैं एक काम करता हूँ। मैं इसको ऊपर की तरफ कॉपी कर देते हैं, उस तरफ। तो आप यहाँ से जाएं और यहाँ से जाके हमने किया मिरर ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री को और बाकी सब भी इंटरलॉकिंग भी है, तो क्यों ना पहले इंटरलॉकिंग भी बना ली जाए, पूरा ही एक साथ कॉपी हो जाएगा। तो हम जाते हैं और इस वाले फेस पे क्लिक किया। और इंटरलॉकिंग के लिए इधर एक रेक्टेंगल बनाया, इसको कर देते हैं हम लगभग 70। और इसको इक्वल कर देते हैं और यहाँ से इसे मिरर कर दीजिए आप। ओके, फिनिश। और इसे कर देते हैं हम एक्सट्रूड। और 15 डिग्री, 15 mm के आसपास मैंने सही इंटरलॉकिंग को लेता हूँ। इसके साथ यूनाइट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ से आप ड्राफ्ट ले लीजिए। ड्राफ्ट 15 डिग्री। और ओके, अब इस पे फिलेट लगा देते हैं। अप्लाई। राइट, ये फिलेट हो चुका है। इसको हाइड कर देते हैं और जो हमारा कोर वाला साइड है उसको लेके आ देते हैं। अब आप इसमें से इसको सेपरेट कर दीजिए। इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट, तो इस टाइप से आ जाएगा। कीप द टूल और ओके। तो इंटरलॉकिंग यहाँ पे ये बन गई है। अब हम इसको करते हैं मिरर। इसको भी शो कराए थे। राइट, अब यहाँ से जाएं मिरर ज्योमेट्री। मिरर में ये लिया, ये भी लिया, ये भी लिया और ये भी ले लिया। मिरर प्लेन और ओके। अब यहाँ से आप इसे ले लीजिए, यूनाइट, अप्लाई और अप्लाई। राइट,
बाकी अभी जो चीज़ बची है वो हम बनाएंगे ही। ठीक आ गया है, बैक करते हैं। अब इसके ऊपर जाके हम बनाते हैं टॉप प्लेट। तो हम यहाँ से जाते हैं, टॉप में नहीं जाता हूँ मैं थोड़ा सा टाइम सेविंग करने के लिए फ्रंट से ले लेता हूँ। ओके। अब एक रेक्टेंगल ये टॉप के लिए मैंने ले लिया। इसके बाद यहीं से ही मैं इसकी अगर कोर बैक बनानी है तो कोर बैक भी यहीं पे ही बनाऊंगा। तो या स्पेसर ब्लॉक बनाने हैं तो डायरेक्टली स्पेसर ब्लॉक बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ से इसकी डायमेंशन करते हैं डबल क्लिक, या पहले बना लेते हैं। आप यहाँ से ड्रॉ करिए, ये हमने ये ड्रॉ कर लिया। इसको कर देते हैं मिरर, एक्सिस यही बीच में, अप्लाई, फिर से एक रेक्टेंगल, ये बॉटम प्लेट, फिर यहाँ पे एक इजेक्टर और इजेक्टर बैक। तो इजेक्टर प्लेट मैंने यहाँ पे बनाई है, इजेक्टर बैक अभी नहीं बनाई है। अब इसकी डायमेंशन ले लेते हैं, ये जो है हमारा डबल क्लिक करते हैं 400, और इसे ओके कर देते हैं। इधर से इसकी विड्थ 35, और ये जो पॉइंट है ये इसके साथ अलाइन कर दीजिए, मिडल पे आ जाएगा। इसको इसके साथ अलाइन, अलाइन, ये पॉइंट इसके साथ मैच। अब ये भी 35, और ये हमारा जो लाइनर है स्पेशल ब्लॉक है, इसे मैंने कुछ 86 के आसपास ले लिया। और जो लाइनर है इसकी विड्थ 60, क्योंकि मिरर किया था तो दोनों साइड ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो ही जाएगा। और यहाँ पे ये गैप मैं 3, और इधर का गैप भी 3 रख लेता हूँ। और विड्थ फिलहाल के लिए इसकी मैं इसको मैं एडिट कर लूँगा बाद में। फ़िलहाल के लिए मैंने इसे 20 रखा है, और नीचे से इसे रख लिया मैंने 25। ओके, क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है तो इस वजह से मैंने इसको ले लिया है। और ये ऊपर जा रहा है, राइट। तो इसको और इसको मिला देते हैं, करते हैं फिनिश। एक्सट्रूड में जाएंगे, और यहाँ से आप कनेक्टेड कर्व की जगह रीजन ले लीजिए तो भी काम चल जाएगा। और हमने इसे करा नन, ये नन रहना चाहिए। सिमेट्रिकल कर देते हैं 200, राइट। अप्लाई, इसे सेलेक्ट करिए, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, और ओके, राइट। ये सब एक साथ जुड़ गया क्योंकि हमने सब एक साथ लिया है, राइट। तो इसलिए एक साथ नहीं लेना है। ओके, मैंने इसे हटा ही दिया। ये अभी भी नहीं, ठीक है, अलग ही है ये, तो लाइनर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्लाई, और अप्लाई, ठीक है। अब इसकी कलर कोडिंग कर लेता हूँ मैं। तो ये मैंने सारी इसके ऊपर मार्किंग कर दी है, सॉरी, कलर कोडिंग कर दी है। अब इसके ऊपर मार्किंग कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने चैम्फर लिया, इस तरफ
अभी फ़िलहाल बस मैंने ऊपर और नीचे बॉटम और टॉप प्लेट पे ही मार्किंग करी है, मुझे इधर भी मार्किंग करनी होगी ताकि अलाइनमेंट जो है वो प्रॉपर्ली पता चल पाए किधर हमें अलाइनमेंट इसका रखना है। स्केचेस को हाइड कर देते हैं। एक बार इसे सेव भी कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमने काम कर लिया है तो सेव होके ही रहना चाहिए। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का जो बचा हुआ है वो हम कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आ रहा होगा।